एक रात एक जवान लड़का अपने दोस्तों के साथ एक पुराने छोड़ी हुई हवेली में गए। उन्होंने सुना था कि हवेली में आत्माओं की आवाज सुनाई देती है। वे हवेली में पहुंचकर दरवाजे की ओर बढ़े और वहां कुछ अजीब चीखें सुनाई दी। वे दरवाजे को खोलते हैं और हवेली के अंदर चले जाते हैं। अंधेरे में वे एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो खेल रहा है। वे बच्चे के पास जाते हैं और पूछते हैं, तुम यहाँ कैसे आए? बच्चा उनसे कहता है, मेरा नाम विक्रम है और मैं यहाँ अकेला हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ छोड़ दिया है और यहीं में रहता हूँ। विक्रम बच्चे की आवाज में अजीबता महसूस करते हैं और वे हवेली की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक और आवाज सुनाई देती है। क्या यह हवेली में कुछ अजीब हो रहा है? हवेली के अंदर बढ़ते हुए विक्रम और उसके दोस्त एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां वे दो और बच्चों को देखते हैं। ये बच्चे भी विक्रम की तरह ही अकेले थे और विक्रम की तरह ही बताते हैं कि उनके माता पिता ने उन्हें यहाँ छोड़ दिया है। विक्रम और उसके दोस्त अब बहुत संशय में ही जाते हैं। कैसे हो सकता है कि इस हवेली में इतने सारे बच्चे अकेले हैं? वे दिन बिताने और रात बिताने का फैसला करते हैं, लेकिन रात को जब वे सोने के लिए अपनी बिस्तर पर जाते हैं, वे कुछ और होता है। मिडनाइट पर सभी बच्चे एक साथ जागते हैं और कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। क्या वे विक्रम और उसके दोस्तों को कुछ भयानक चीज का सामना करना होगा? विक्रम और उनके दोस्त ने धीरे धीरे हवेली के अंदर घुसने की कोशिश की और बच्चों के पास पहुंचे। वे बच्चों की आवाजों को सुनते हैं, जिनमें खतरनाक भूतों की कहानियां थीं। बच्चों की आवाजों के साथ साथ वे बच्चों को समझते हैं कि ये सब एक भ्रम है और ये बच्चे अपने माता पिता द्वारा यहाँ छोड़े गए हैं, क्योंकि ये हवेली खतरनाक हो नहीं सकती। बच्चों के साथ विक्रम और उनके दोस्त बच्चों को उनके माता पिता के पास वापस ले जाते हैं और उन्हें सुरक्षित रूप से हवेली से बाहर निकालते हैं। इस तरह विक्रम और उनके दोस्तों ने एक भयानक लगते हुए स्थिति का सामना किया और बच्चों को खतरनाक भूतों के द्वारा चोखाधड़ी से खिलाया गया भ्रम से बचाया। विक्रम और उनके दोस्त ने बच्चों को सुरक्षित तरीके से उनके माता पिता के पास वापस पहुंचाया और उनकी आवाजें बंद हो गईं। बच्चों के माता पिता ने धन्यवाद अदा किया और हवेली से निकले। विक्रम और उनके दोस्तों ने भी हवेली छोड़ी, लेकिन उनके दिल में एक सवाल बच गया। वो बच्चे और उनकी आवाजें कहां से आई? क्या हवेली में सच में कुछ अजीब हो रहा था जो उन्होंने समझा नहीं? इस अजीब और भयानक रात के बाद विक्रम और उनके दोस्त ने अपने अनुभवों को साझा किया, लेकिन कुछ बातें रह गईं जिनका उन्होंने उत्तर नहीं पाया। क्या यह हवेली में सचमुच कुछ पुरानी और अजीब बातें हो रही थीं, या वो बच्चों के साथ हुए